सर अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फाइनेंस पाथवेज की नेक्स्ट अनदर वीडियो में आपका खुशामदीद। वेलकम टू दिस वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट वीडियो में हमने टी अकाउंट्स की बात की थी, हमने टी अकाउंट्स बनाए थे। उससे पहले हमने बहुत सारी बेसिक अकाउंटिंग की बात की थी। ये कोर्स ओ लेवल्स अकाउंटिंग वालों के लिए या उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक अकाउंटिंग नहीं पढ़ी। टी अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको समझाया था, 2.12 की एक्सरसाइज लास्ट वीडियो में दिखाई थी। उस वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उस वीडियो को के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। यहाँ टी अकाउंट अगर आपके सामने मौजूद है तो मैंने ये बात कही थी, क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि टी अकाउंट का टाइटल हमेशा बीच में होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कैपिटल, तो ये क्या है? टाइटल ऑफ टी अकाउंट। दोनों साइड पे डॉलर साइंस होते हैं क्योंकि ओ लेवल्स का क्वेश्चन नॉर्मली हमारे पास डॉलर्स में ही आता है। ठीक है, आपके पास ईयर्स होते हैं और नॉर्मली ईयर 20x7 होता है, 20 into 7 ये इस तरह का ईयर लिखा होता है। 2007 है तो आप 2007 लिखेंगे। ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है। अब जो रीसेंट पेपर्स ओ लेवल्स के आने लगे 2021-22 ऑनवर्ड्स, उसमें टी अकाउंट बहुत रेयर पूछा जाता है। पेपर 2 के क्वेश्चन में जब पूछा जाता है तो वहां टी अकाउंट ऑलरेडी मौजूद होता है और उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है कि डेट, पर्टिकुलर्स एंड द लास्ट कॉलम इज अमाउंट। लेफ्ट साइड पे भी ये तीनों कॉलम होते हैं और राइट साइड पे भी तीनों कॉलम होते हैं। लेफ्ट साइड इज ऑलवेज कॉल्ड डेबिट साइड एंड द राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ये बात हमें ऑलरेडी पता है, कोई नई चीज नहीं है। इसके बाद मैंने आपको रूल समझाए थे कि सिर्फ दो चीजें डेबिट साइड पे बढ़ती हैं, विच इज एक्सपेंस एंड योर एसेट। ये दोनों चीजें डेबिट साइड पे बढ़ती हैं। बाकी सब चीजें कहाँ बढ़ती हैं? क्रेडिट साइड के ऊपर। लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू, जो चीज जहां बढ़ती है उसके ऑपोजिट साइड पे वो डिक्रीज हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो सर अगर लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू की बात करें, अगर एक डेबिट पे, अगर एक क्रेडिट पे बढ़ते हैं, सॉरी, तो ये डेबिट पे डिक्रीज हो रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और अगर एसेट और एक्सपेंस की बात करें, डेबिट पे बढ़ रहे हैं तो ये कहाँ डिक्रीज होंगे? क्रेडिट साइड के ऊपर। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करते हैं टी अकाउंट्स की, 2.12 का पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। टाइटल ऑफ द अकाउंट लिख दिया। ईयर क्वेश्चन में मेंशन नहीं था तो हमने नहीं लिखा। वैसे नॉर्मली आपके पास पेपर जब भी आएगा तो उसमें क्वेश्चन में ईयर मेंशन होगा। ठीक है, फिर आपके पास टी अकाउंट डिफरेंट यहाँ मौजूद है, सारे ए टू जेड। ये सारे टी अकाउंट्स हमने बना लिए थे। आज की क्लास जो स्पेसिफिकली हमने कंडक्ट की है और इसमें बताने का मकसद या पढ़ाने का मेन जो मकसद है वो है बैलेंसिंग ऑफ टी अकाउंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना बैलेंसिंग में कंफ्यूज रहते हैं एट दी एंड। उनको लगता है शायद उनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है, शायद वीक है, इस वजह से बैलेंसिंग नहीं आती। लेकिन आज जिस तरीके से मैं बैलेंसिंग समझाने वाला हूँ, अगर आप पूरे फोकस के साथ सीखेंगे तो मुझे लगता है इंशाल्लाह इस 5 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर आपको बैलेंसिंग फिंगर टिप्स में हो जाएगी। देखो, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, हमेशा याद रखना। बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड, सीएफ भी कहा जाता है इसको, कैरिड फॉरवर्ड, और इसको सीडी भी कहा जाता है। अमूमन टीचर्स कहते हैं कि बैलेंस का वर्ड पूरा यूज करें, स्टूडेंट्स यूज करते हैं बाल, सीडी, बीएल। ये शॉर्ट फॉर्म्स ना यूज करें, डिस्करेज किए जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, और एक और वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, which is also called balance brought forward। B/F brought forward हो जाता है और B/D हो जाता है brought down। ठीक है, अगेन ट्रेंड के ऊपर है। हमें हमारी जबान पे brought down का वर्ड यूज हुआ है, brought down का वर्ड चढ़ा हुआ जबान पे, तो हम brought down लिखते हैं। brought forward भी लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। ठीक है, अब अगर देखा जाए ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन में क्या फर्क है? कैरी डाउन का मतलब है ये होता है डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, क्या होता है ये? डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड, दोनों साइडों का जो डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है बैलेंस कैरीड डाउन। इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या मतलब? सर ये लास्ट डे पे होता है, लास्ट डे ऑफ मंथ या ईयर, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अगर पूरे साल की ट्रांजेक्शन है तो आपको लास्ट डेट ऑफ ईयर मिलेगा, और पूरे मंथ की है तो लास्ट डेट ऑफ मंथ मिलेगा। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंशाल्लाह इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? ये ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। इसके लिए अगर मैं आपको सिंपल से समझाऊं तो ये होता है सेम एज कैरीड डाउन बैलेंस। ठीक है, कैरीड डाउन बैलेंस क्या मतलब? सर ऊपर जो आपने कैरीड डाउन बैलेंस निकला था वो सेम बैलेंस आपका ब्रॉड डाउन बन जाएगा। मतलब सर अगर बैलेंस सीडी आपका $200 था तो बैलेंस ब्रॉड डाउन भी $200 होना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ होगा? ये होगा फर्स्ट डे। कहाँ पे होगा? फर्स्ट डे ऑफ मंथ या ईयर। आपके साल के पहले दिन पे होगा या महीने के ऊपर होगा, तो ये क्या है? ब्रॉड डाउन आपके पास। ठीक है, और ब्रॉड फॉरवर्ड क्या कहलाता है? यही सेम चीज। और बैलेंस कैरी डाउन क्या होता है? साल के एंड पे या मंथ के एंड पे। ठीक है,
और एक और कैरेक्टरिस्टिक जो मैं इन दोनों के अंदर अंदर तो मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर ऊपर से बता सकता हूँ, वो ये है कि बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन हमेशा ऑपोजिट साइड पे आते हैं। इसका मतलब ये, अगर आपका कैरी डाउन डेबिट पर आ रहा है तो ब्रॉड डाउन हमेशा डेबिट साइड पे आना चाहिए। अगर कोई बैलेंस क्रेडिट पे है, लेट सपोज कैरिड डाउन आपका क्रेडिट पे आ रहा है, तो ब्रॉड डाउन डेबिट पे होना चाहिए। लेकिन अगर कैरिड डाउन डेबिट पर है तो ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे आना चाहिए। मतलब ये कि दोनों की साइड्स अलग अलग होंगी, कभी भी ये नहीं हो सकता कि दोनों की एक ही साइड हो। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल गलती कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बैलेंसिंग करने के लिए, देखते हैं। अब देखिए, बैंक के लेफ्ट हैंड साइड पे विच इज कॉल्ड डेबिट साइड, हमारे पास दो आइटम्स मौजूद है, दो वैल्यूज मौजूद हैं। और राइट हैंड साइड पे बहुत सारी वैल्यूज मौजूद है। लेकिन अगर मैं इसको कैलकुलेटर के बगैर भी देखूं, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे 9 साल से ऊपर हो गया पढ़ाते पढ़ाते हुए एंड आई लव इसको, तो मैं इसको देख के ही बता सकता हूँ कि जो हमारी क्रेडिट साइड है वो मुझे ज्यादा हैवी लग रही है। लेकिन अगर आप ऑब्वियसली स्टूडेंट है, आपने इतने सवाल सॉल्व नहीं किया, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इसको कैलकुलेटर पे दोनों साइड्स को कैलकुलेट करके पेंसिल से या पेन से कोने पे लिखते हैं। मेरे हिसाब से जो इसकी डेबिट साइड है वो कितनी है, 15,750, 15,750 रुपए मेरे हिसाब से इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड है, विच इज डेबिट साइड, सॉरी नॉट क्रेडिट साइड। और अगर इसकी क्रेडिट साइड को मैं देखूं तो 2800, 2800 प्लस 4950 प्लस 1260, ये मैं कैलकुलेटर पे करता जा रहा हूं अपने पास, प्लस 710, जितने भी आइटम इसके क्रेडिट साइड पे थे वो मैंने टोटल कर लिए। कितने बन रहे हैं सर? अगर क्रेडिट साइड्स को देखा जाए तो टोटल बन रहा है 9720, और अगर डेबिट साइड को देखा जाए तो टोटल बन रहा है 15,750। तो देखा जाए तो हमारी जो हैवियर साइड है वो कौन सी है? वो हमारी हैवियर साइड है डेबिट साइड। और अगर हमें देखा जाए तो लाइटर साइड कौन सी बन जाएगी? वो बन जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सर हमेशा लाइटर साइड के ऊपर, हल्की साइड के ऊपर जहां डिफरेंस आ रहा हो वहां पे क्या लिखते हैं? बैलेंस सीडी लिखते हैं। तो बैलेंस पूरा वर्ड लिखेंगे, बैलेंस सीडी। सर बैलेंस सीडी क्या है? बैलेंस सीडी डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस है। 15,750 माइनस 9,720। सर ये 9,720 कहां से आया? क्रेडिट साइड को सबको टोटल किया तो 9,720 बना, डेबिट साइड को टोटल किया, दो आइटम थे तो बना 15,750। तो अभी देखते हैं, 15,750 माइनस 9,720, तो आपका आंसर बनेगा 6,030। ठीक है, 6,030 विच इज योर आंसर। अब आप करेंगे टोटल दोनों साइड पे, एक ही लाइन के अंदर आप लिखेंगे टोटल। 15,750 यहां भी हो गया, 15,750 यहां भी हो गया। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है, आपके पास इंशाल्लाह आप सही से बनाएंगे तरीके से तो स्पेस ज्यादा होगी। फिर मैं क्या करूंगा, अगस्त की पहली तारीख को क्या करूंगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखूंगा। बैलेंस बीडी और सीडी ऑपोजिट साइड पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये सेम होगा, क्या मतलब? 6,030। बैलेंस सीडी कितना था? 6,030, तो बैलेंस बीडी भी 6,030 ही होना चाहिए। उम्मीद है अब तक समझ आ गया होगा आपको, लेकिन मजीद इसको करके देखते हैं ताकि बेहतर तरीके से समझ आए। सर बैंक राइट हैंड साइड पे कैपिटल में 15,000 है, लेकिन कैपिटल के डेबिट साइड पे कुछ भी मौजूद नहीं है। तो लास्ट डेट ऑफ द मंथ, ठीक है, क्या है? जुलाई 31। बैलेंस सीडी, अच्छा ये ख्याल रखिएगा 31 है 30 है, क्योंकि अक्सर और बेशतर गलती हो जाती है डेट से लिखने में। सिंगल बैलेंस है तो मैंने यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया जहां पे कुछ नहीं था। सर डेबिट साइड पे कुछ नहीं था तो मतलब क्या था? जीरो था। 15,000 माइनस जीरो, तो पूरा ही पूरा अमाउंट क्या बन गया? 15,000 बन गया। मैंने इसको डबल अंडरलाइन किया। बैलेंस कैरी डाउन सिर्फ इसलिए निकाला जाता है ताकि आपकी दोनों साइड्स इक्वल हो जाए। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए निकाला जाता है ताकि आपकी दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं। August 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, सेम बैलेंस कैरी डाउन की तरह। ठीक है, जितने लोग ने यहां तक देखा मेरे ख्याल से काफी हद तक समझ आ गया होगा। बैंक डेबिट साइड पे 2800 है और 750 क्रेडिट साइड के ऊपर है। तो इसका मतलब ये सर मुझे देख के अंदाजा हो गया कि क्रेडिट साइड क्या है मेरी? लाइटर साइड है, हल्की साइड है। मतलब ये कि क्रेडिट साइड पे अमाउंट चाहिए मुझे। ठीक है, तो इस 2800 को माइनस करेंगे 750 से, तो ये बनेगा 2050। ठीक है, अब दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। ये बैलेंसिंग की इसलिए जाती है ताकि दोनों साइड्स को इक्वल करके अकाउंट को क्लोज किया जाते जा सके। इसको क्लोजिंग कहते हैं रियल वर्ड्स में। August 1, सॉरी ये डिजाइन कुछ और बन गया, इसको चेंज करता हूँ, बैलेंस ब्रॉड डाउन या बीडी। ठीक है, 2050।
फिर अगर देखा जाए अगेन जुलाई 31 बैलेंस CD, और ये बन जाएगा आपका 1260, आपने इसको अंडरलाइन किया, दैट्स इट। फिर अगस्त 1 पे आप आएंगे तो क्या करेंगे, दोबारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखें एक चीज, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था, जब हमारे पास डेबिट और क्रेडिट साइड पे डिफरेंसेस अलग अलग हो, मतलब डिफरेंस हो, कहने का मकसद है बैलेंसेस अलग अलग हो, तो क्या होगा, तो हमें एक बैलेंस कैरी डाउन रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि दोनों साइड्स इक्वल हो जाए। लेकिन सर अगर दोनों साइड मेरी इक्वल है तो मैं क्या करूं, तो मुझे बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करता हूं, अगर मेरी डेबिट साइड पे अमाउंट है 1260 और क्रेडिट पे भी 1260 है, तो इसमें कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। मैं दोनों को अंडरलाइन करूंगा, ये अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, इसको क्लोज करने की मजीद जरूरत नहीं है। जुलाई 31 बैलेंस CD कार 4950 अंडरलाइन किया, क्लोज हो गया अकाउंट। अगस्त 1 पे क्या होगा, दोबारा बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा और ये होगा 4950, ठीक है। अब अगर आप ये देखें, जेविंसन को ऑलरेडी क्लोज हो गया क्योंकि दोनों साइड पे अमाउंट सेम है। जब अमाउंट सेम होगा तो वी डोंट नीड टू क्लोज डाउन एनीथिंग। ये मेरा सेल नंबर था, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अगर कोई क्लासेस लेना चाहता है वन ऑन वन ऑनलाइन मुझसे, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंस CD 710 क्लोज हो गया, और अगस्त की 1 देखा जाए तो बैलेंस ब्रॉट डाउन सेम होना चाहिए, कितना, 710, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा बैलेंसिंग किस तरीके से की जाती है। और बैलेंसिंग के लिए आपने सबसे पहले देखना होता है, स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले देखना होता है डेबिट और क्रेडिट साइड में से हल्की साइड अमाउंट के हवाले से लाइट साइड कौन सी है। सर हमें देख के अंदाजा नहीं होता, तो आप कैलकुलेटर पर अंदाजा कर लें, पेंसिल से किसी जगह पर दोनों साइड्स का बैलेंस देखें, फिर कंपेयर करें। जो साइड आपकी लाइटर साइड होगी वो कैसे पता चलेगा, कैलकुलेटर पर आपने दोनों साइड्स को टोटल किया तो आपको देख के अंदाजा हो जाएगा कौन सी साइड पे अमाउंट ज्यादा है, कौन सी साइड पे अमाउंट कम है। जहां अमाउंट कम है वहां क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि वो लाइटर साइड है, तो वहां डेबिट और क्रेडिट का जो भी डिफरेंस आ रहा है वो लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। लास्ट डेट ऑफ द मंथ आएगी, और वो बैलेंस कैरी डाउन लिखने के बाद दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये कि जो आपका डिफरेंस है वो आपने बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिख दिया, तब दोनों साइड्स इक्वल हो गई। फिर उस अमाउंट को, बैलेंस कैरी डाउन वाले अमाउंट को मंथ के स्टार्ट वाली डेट पे बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखेंगे, और अमाउंट सेम होगा बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन का, और दोनों की साइड्स ऑपोजिट होंगी। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो मेरे क्वेश्चन में कहीं पे भी बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन सेम साइड पे नहीं था, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, उम्मीद आपको समझ आएगा। कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको कुछ और इकोनॉमिक्स वगैरह की इंशाल्लाह वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की। कुछ टाइम बाद अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग इस अकाउंटिंग की, क्योंकि अकाउंटिंग पहले इसलिए चूज किया ताकि इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं इसको मजीद वीडियोस को अपलोड करूंगा। कोई टॉपिक आपको स्पेसिफिक चाहिए जहां आप परेशान होते हैं, टेंशन में है, या आप कह रहे हैं कि ये टॉपिक होना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह इसकी वीडियो में थोड़ा पहले बना दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि ट्रायल बैलेंस की होने वाली है। अल्लाह हाफिज।